ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जब टाउन इंतजामिया जो कि मुंतखब बॉडी है उससे हमारे मामला तय हो चुके हैं, तो इस किस्म का जालिमाना ऑपरेशन सवालिया निशान है। महसूस होता है कि मखसूस अनासिर अपने मज़मूम मकासद के लिए हाकर्स को मुस्तहिल करके बदअमनी फैलाना चाहते हैं। कल हमने हाकर्स को पुरअमन रखा और हमने टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और फारूक नेमतुल्लाह से रब्ता करके उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुतालबा करते हैं कि वो अनासिर जो अपने मकासद के लिए ताजरों को बेरोज़गार कर रहे हैं, वो अनासिर जो अमन और तिजारत के दुश्मन हैं, वो अपनी साजिशों से बाज आ जाएं। साथ ही हम मुतालबा करते हैं कि जो सामान हाकर्स का प्राइवेट ट्रकों के अंदर ट्रकों में डालकर ले जाया गया है वो उन्हें वापस किया जाए। जिन ताजरों को गिरफ्तार करके रिश्वत लेकर छोड़ा गया है उनकी रिश्वत के पैसे वापस किए जाएँ। तैमूरिया थाने के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमें हलाल रोज़ी कमाने का मौका फराहम किया जाए और बिला वजह हमें तंग न किया जाए। यहाँ एक सवाल और जवाब तलब है कि इस ऑपरेशन के लिए क्या इमरजेंसी थी कि इसके लिए प्राइवेट ट्रकों को और दूसरे इलाके की थानों के मोबाइलों को और बगैर नंबर की सरकारी मोबाइलों को इस्तेमाल किया गया। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि कुछ अनासिर हैं जो दर पर्दा साजिशों में मसरूफ़ हैं और वो हाकर्स को बेरोज़गार करके बदअमनी फैलाना चाहते हैं। और मैं इसमें एक बात और भी कहूँगा कि अगर ये हॉकर्स जो हैं अगर ये अपने स्टॉल न लगाएं और तो फिर कहाँ जाए? फिर ये आप रास्ता छोड़ रहे हैं कि जो लोग बेरोज़गार होंगे, जो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकेंगे, वो फिर जराइम की तरफ राग़िब होंगे। तो ये आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे डकैतियाँ और बदअमनी फ़रोग़ हो, तो ये वो एक साजिश की जा रही है। इसलिए कि ये हाकर्स अभी कोई चंद रोज़ से नहीं है, ये सालों से बैठ रहे हैं और इसके अंदर ये बात तो ये है कि तीसरी नस्ल बैठ रही है और ये इनमें काबिल लोग भी हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट नौजवान भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, तो वो रोज़ी नौकरी न होने की वजह से ये काम कर रहे हैं। तो उनको रोज़गार कमाने दिया जाए, वो हुकूमत पे कोई बोझ नहीं बन रहे, वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए से अपना कर्जा लेके कमेटी डाल के या अपने घर का जेवर बेचकर वो ये काम रोज़गार कमा रहे हैं और अपने बच्चों का अपना पेट पाल रहे हैं। तो इसलिए तो इनको हमें जो है ये करना चाहिए कि इनके साथ हमदर्दी करना चाहिए और इनको जो है कोई सहूलतें प्रोवाइड करना चाहिए। कि कुछ ख़ास अनासिर हैं जो हालात को ख़राब करना चाह रहे हैं। मैं इसमें वज़ीर आला से भी अपील करूँगा और KMC की जो मेयर हैं उनसे भी मैं ये अपील करूँगा कि उस चीज़ पे गौर करें और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इन अनासिर को जो नए बल्दियाती निज़ाम के अंदर रोड़े अटका रहे हैं उसको दूसरी राह पे ले जाना चाहते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बहुत हमें कभी बात नहीं की गई। हमारा जो ये इशू बनाते हैं ट्रैफिक जाम का बनाते हैं, तो हमने तो अपने स्टॉल हटाकर भी देखे, उस रोड पर ट्रैफिक का मसला वही का वो है। जब तक ये ट्रैफिक वाले इस रोड का मसला हल नहीं करते, पार्किंग ख़त्म नहीं करते या पार्किंग को सेट नहीं करते, ये रोड का मसला हल नहीं होगा। क्योंकि पार्किंग कहाँ जाएगी? पार्किंग वहाँ पर एक रोड पे 5 लाइनें बाइकों की लगा देनी, 2 जो है रक्षों की लाइन, तो वो खुद 200 फीट चौड़ा जो रोड है, ज़्यादा बड़ा रोड नहीं है वो। तो हमने तो खुद अपनी मदद आपके तहत बाज़ दफ़ा जो है गाड़ियाँ सीधी करी, उसमें कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारी बाइक को क्यों हाथ लगाया। तो मतलब ये गवर्नमेंट का काम है, ट्रैफिक वालों का काम है। हमें जो जगह है, हमारा तो 200 फीट में 4 फीट की जगह हमने स्टॉल लगाया पार्किंग, और पार्किंग पुल के नीचे लौट करी थी, पुल के नीचे कचरा चौकियाँ बनी हुई हैं, तो पार्किंग कहाँ जाएगी? हमारे मुतालबात ये हैं कि इस महंगाई के दौर में जब पेट्रोल जो है 273 रुपये हो गया है और दूध जो है 230 रुपये बिक रहा है और जो आदमी रोज़गार कमा रहा है उसका गुजारा होना मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है हॉकर्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना, उनके सामान को लूटना, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाना जो इंतहाई जुल्म है। और ये जो है आप
ये इक़दाम जो हैं ये ऐसे हैं कि आप जो है लोगों को जो है बेरोज़गार करके उनको बेरारवी की तरफ, डकैती की तरफ और बदअमनी की तरफ ढकेलना चाहते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि आप जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं, जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है और जो लोग ताजरों को, हाकर्स को हरासा कर रहे हैं, उनके माल को लूट के ले जा रहे हैं, प्राइवेट ट्रकों के अंदर लेके गए हैं और बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ियों के अंदर वो ऑपरेशन कर रहे हैं, कानून से बालातर हैं वो, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और हाकर्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे, ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, हलाल रोज़ी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हलाल रोज़ी का बंदोबस्त करने के लिए, हलाल रोज़ी कमाने के लिए इनको आज़ादी होनी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ जो ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये रुकने चाहिए ताकि ये लोग अपने हमारी टाउन इंतज़ामिया से जो चेयरमैन हैं नुसरतुल्लाह साहब और साबिक़ टाउन नाज़िम फ़ारूक रहमतुल्लाह से बातचीत हुई है। हमने सारे मसाइल रखे और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि हम बैठकर एक लाहेअमल बनाएंगे ताकि ट्रैफिक की बहाली भी रहे और आपका रोज़गार भी बरकरार रहे। तो हमने उसको वेलकम किया था, बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं, मगर ये कि उसके बावजूद जो है ये टाउन इंतज़ामिया से ज़मानी मुफ़ाहमत हो गई है, उसके बावजूद जो ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो ये वो अनासिर हैं जो इस मुफ़ाहमत को जो है वो चाहते हैं कि ये मुफ़ाहमत ना हो और यहाँ पर यही ऐसा भत्ता सिस्टम और ये ट्रैफिक जाम रहे और यहाँ पर अफरा तफरी रहे।